लाहो लाभ में डूबे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई। रास्ते की मुश्किलात, अपनों की मुखालिफत और दोस्तों की बेरुखी के वाक़यात पर मुश्तमिल एक अनोखा प्रोग्राम, मेरी ज़िंदगी में दीन कैसे आया, हाउ दीन केम इनटू माई लाइफ। रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का एहसान और उसका फ़ज़ल है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसको दीन की समझ अता फ़रमाते हैं। मेरे ऊपर भी मेरे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम और उसका फ़ज़ल हुआ कि उसने मुझ जैसे को ईमान जैसी नेमत देकर इस दोनों जहान की कामयाबी नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला का एहसान है। पहले भाइयों मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मैं मेरठ के करीब एक गांव काशी का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारा घराना एक हिंदू घराना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं वो दरमियानी दर्जे के किसान हैं। हम 5 भाई और 3 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, मैं नानक चंद कॉलेज से मैंने एमए किया है हिस्ट्री से। उसके बाद मैंने 2 साल एलएलबी की है और तीसरे साल में जैसे ही मैंने दाखिला लिया तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ईमान जैसी नेमत अता फरमाई। असल में इसका सबब ये बना कि वहाँ हमारा गांव जो है काशी, वो उसमें अक्सर मुसलमान हैं। तो वहाँ मुसलमान साथियों से मेरी दोस्ती हो गई। तो वो लोग मुझे जो है सुबह शाम समझाते थे कि देखो, दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला तो सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई कायनात को बनाने चलाने वाला नहीं। लेकिन हम लोग तो जो है हिंदू फैमिली थी तो वो अपने अपने मज़ाहिब के फॉलो करते थे। तो मेरे भाइयों, जब वो मुझे समझाने लगे कि वो बनाने वाला तो एक ही है, तो ये मेरी समझ में आती थी ये बात मेरी कि अल्लाह ताला ही बनाने वाला है, चलाने वाला है। तो मैं सोचता था कि सारी सृष्टि को बनाने चलाने वाला एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। कि वो सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, चांद अपने वक्त पे निकल रहा है और सारी सृष्टि उस बनाने वाले के हिसाब से चल रही है, तो इसको चलाने वाले 10-5 नहीं हो सकते, एक हो सकता है। तो इसी दौरान कुछ साथियों ने और मजीद उनसे दोस्ती हो गई और दूसरे साथियों से जो मदरसे में पढ़ते थे हापुड़ में, उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक अल्लाह बनाने वाला है, उसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। ये आदमी अपने हाथों से बना लेता है मूर्ति, इसको बनाने वाले भी इंसान हैं, इसको बेचने वाले भी इंसान हैं, इसको पूजने वाले भी इंसान हैं और फूट जाए तो उठा के फेंकने वाले भी इंसान हैं। तो ये खुदा नहीं हो सकते। तो ये मेरी बात समझ में आने लगी धीरे धीरे और बात बढ़ती गई। मैं और कोशिश करता रहा समझने की इस्लाम को। इसी दौरान और हमारे गांव के थे हाफिज साहब, हाफिज अबरार, वो रहते थे दुबई में। तो उन्होंने हजरत से इस बात का तज़किरा किया कि वहाँ हमारे काशी में एक लड़का है जो इस तरह की बातें करता है। तो वो उसी दौरान हमारे गांव के मदरसे की बुनियाद रखी जानी थी। हजरत वाला वहाँ तशरीफ़ ले गए तो हाफिज साहब ने मेरी मुलाकात हजरत से कराई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत ने मुझे कलीमा शहादत पढ़ाया और कहा कि अब एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। उसी वक्त से मेरे दिल में ऐसा लगा कि कोई चीज़ निकल गई है और कोई चीज़ दाखिल हो गई। उसी वक्त से मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे धीरे इस्लाम को सीखना शुरू किया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और हमारे घर खानदान में ये बात फैलने लगी कि वो लड़का मुसलमान बन गया है। तो हमारे पिताजी कहते थे कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुसलमान लड़कों से दोस्ती है, तो वो इसलिए वो रहता है उनके साथ। तो मैं धीरे धीरे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ता था। तो ये घर और खानदान वाले चेक करने लगे, मस्जिदों पर पहरा लगा दिया कि कहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे पिताजी ने मुझे देख लिया मस्जिद से निकलते हुए, वो घर ले गए और बहुत समझाया कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तुम कहाँ इन चक्कर में पड़ रहे हो। तो फिर मैं डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुसलमान बनने की वजह से गाँव वालों पर किसी तरह की परेशानी आए। तो मैं एक दिन जो है मेरठ जाके कचहरी में मैंने अपना एफिडेविट बनवाया इस्लाम कबूल करने का। और फिर और हिम्मत हो गई कि अब कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि अब मैंने सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो फिर धीरे धीरे और बात बढ़ गई और पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि वो लड़का जो है मुसलमान हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैंने मौका लगा के, मेरे साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम मरकज चले जाओ निजामुद्दीन। तो मैं निजामुद्दीन चला गया। वहां से मैं चिल्ले की जमात में गया और जैसे ही मैं वापस आया चिल्ले की जमात से तो गाँव में एक हंगामा बर्पा हो गया। तो वो फसाद की शक्ल इख्तियार कर ली गाँव में। तो वो पुलिस से जो है, पुलिस थानेदार मुझे वहां से लेके आ गए थाने में और बहुत सारी बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अब अपने घर में नहीं रहोगे, कोई ऐसी जगह बताओ जहां तुम रह सको हिफाजत से, आपको खतरा ना हो। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मरकज में इतने मुसलमान देखे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझे दिल्ली मरकज छोड़ाओ।
तो जब वहाँ लेके गए लोग तो उन्होंने कहा मरकज़ के जिम्मेदारों से कि ये आप लिख के दो कि ये लड़का हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कि भाई लिख के तो नहीं देंगे, यहाँ इतने लोग आते किसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, इस तरह छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर वो वापस मुझे ले आए मेरठ परतापुर थाने में। फिर रात को 11:30 बजे पूछा कि अब बताओ अब क्या करें, तुम्हारा कहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा भाई हमारे फुलत में हमारे जानने वाले हैं, हमारे हजरत रहते हैं, तो मुझे वहाँ ले चलो। तो रात को ये मुझे ले गए फुलत। तो जब फुलत वहाँ पहुंचे तो हजरत के घर पे वहाँ गए। हजरत वहाँ तशरीफ नहीं रखते थे, अब इलियास और दूसरे और साथी वहाँ थे। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों से पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि लड़का मुसलमान हो गया है, इसको रखना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ जाइए। तो वो छोड़ के चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक कुल्लत में हूँ। मेरा अल्लाह का एहसान और उसका फजल है कि उसने मेरे हजरत वाला की ज्योतियों में मुझे ले जाके रखा है। ये मेरा अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे जैसे ईमान देकर मुझे इज्जत बख्शी है। प्यारे भाइयों, असल तो अल्लाह ताला ने ये जो ईमान हमें दिया है, ये ऐसी बड़ी नेमत है, ऐसी बड़ी नेमत है। आदमी के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं और ये ईमान ना हो तो उनकी कोई हैसियत नहीं। ईमान इतनी बड़ी नेमत है। तो प्यारे भाइयों, उन जरा सी मैं तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ कि अल्लाह पाक अगर ईमान ना देते तो आदमी कहाँ कहाँ अपने सर को झुकाता हुआ फिरता और दर दर की ठोकरें खाता फिरता। अल्लाह ने एक अल्लाह के सामने झुका के आदमी को इतनी इज्जत बख्शी है, इतनी इज्जत बख्शी है। दुनिया की तमाम नेमतें इसके सामने फैले हैं, अगर ईमान उसके पास ना हो। मेरे भाइयों, इस ईमान की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत वाला बनाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमारी तारीफ की है और हमारा ओहदा तय किया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतर लोग हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इसलिए बर्पा किया गया कि तुम लोगों को नफा पहुंचाओगे, लोगों को भलाई का हुक्म करोगे, बुराई से रोकोगे और खुद भी अल्लाह पे ईमान रखोगे। मेरे भाइयों, अगर हम ये काम ना करें तो हमारे से गिरा हुआ कोई नहीं दुनिया में। हमारी इज्जत जो है सिर्फ इसी वजह से है। आज चारों तरफ जो ये परेशानियां और ये मुश्किलें आ गई हैं, सिर्फ इसी वजह से है कि हमने अपने मकसद को भुला दिया है। अगर हम अपने मकसद पर खड़े हो जाएं तो मेरे भाइयों हर मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएगी। ईमान वाले की हैसियत तो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह है। जिस तरह वो चौराहे पर खड़े होकर एक तरफ हाथ देकर दूसरी साइड के ट्रैफिक को निकालता है और दूसरी तरफ हाथ देकर दूसरी साइड के ट्रैफिक को निकालता है, तो वो उसकी नौकरी बाकी है, उसकी इज्जत बाकी है। अगर वो बिल्कुल चौराहे से हटकर एसी में बैठ के दिन भर चाय पीता रहे और वहां सड़क पे जितने हादसे होंगे सबका जिम्मेदार वो है, तो क्या होगा, उसको हुकूमत जो है जूते मार के निकाल देगी, तुमने अपने काम को अंजाम नहीं दिया। यही हमारा हाल हो गया। जितनी हमारे साथ मुश्किल और परेशानी आ रही है सिर्फ इसी वजह से कि हमने अपने मकसद को छोड़ दिया है। ये दावत जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया कि हमें दीन पर चलना भी है और दूसरों को चलाना भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को रगड़ना और मांझना दीन नहीं है कि मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, मेरी तस्बीह नहीं छूटी है जब से होश सवाल है, कोई नमाज नहीं छूटी, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों तक भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं, एक अल्लाह का तारुफ कराएं। ये उम्मत कितनी प्यासी है, बेचारे कितने लोग फिर रहे तड़पते हुए कि एक अल्लाह की उनको पहचान हो जाए, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। लेकिन हम अपनी इतनी गफलत, हमारी अपनी इतनी खाल में, एक बालिश के पेट के चक्कर में इतनी हम गफलत में पड़ गए हैं, दुनिया के चक्कर में, हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया। लेकिन हमने अपने मकसद को ही बुला दिया है। हम दुनिया पे ईमान ले आए, सोच रहे हैं कि दुनिया ही सब कुछ है। अल्लाह ताला फरमाते हो अमल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, असल तो आखिरत है। आखिरत का तस्वुर हमारे जहनों से खत्म हो गया है। काश ये बात हमारे जहनों में रहे कि हमें खड़े होना है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना है मालिक के सामने। तो मेरे भाई, असल में हमारा मकसद यह है कि हम दावत को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक दीन पहुंचाएं, दावत लेके जाएं। अब मेरी जिंदगी में मैं अपनी बता दूं तो अगर मुझे लोग मेरे तक दीन ना पहुंचाते तो मैं आज आपके सामने इस हाल में कैसे बैठता। हमारे भाइयों ने, मुसलमानों ने ये कोशिश की, फिक्र हुई कि उनको ये हमारा भाई, मेरे दोस्तों ने, कि किसी तरह दोजख से बच जाए। तो मेरा हाल ऐसा था, मुझे इतनी नफरत थी मुसलमानों से, देखना भी नहीं चाहता था मुसलमानों को। इनके घर का पानी पीना बिल्कुल बुरा समझता था। ये ऐसे होते हैं, ये बुरे होते हैं, ये आतंकवादी होते हैं, गोश्त खाने वाले होते हैं, झूठे होते हैं, ये सब मेरे जहनों में ये बात थी। लेकिन जब करीब से आकर देखा इस्लाम को, देखा कि अच्छा ये तो इतना अच्छा मजहब है, इतने अच्छे मजहब को मानने वाले हैं। एक दो लोग बुरा हो सकता है, सब नहीं हो सकते, लेकिन ये हमें गलतफहमी तो जब भी दूर होंगी जब हम दूसरों करीब जाएंगे लोगों के, उनको अपने जो है उनकी बात सुनेंगे, उनको अपनी बात पहुंचाएंगे, तब ये जाके गलतफहमियां दूर होंगी। अब हमारा एक साइड में हमारे घर है, दूसरी तरफ में हमारे मुसलमान भाइयों के उधर घर थे। तो लेकिन वो एक दूसरों से इतनी नफरतें दिलों में थी, एक दूसरों को देखना नहीं चाहता था आदमी। लेकिन जब करीब आएगा तो उसको पता चलेगा।
अब मेरी ज़िंदगी में इतनी खुराफात थी, ये सब चीज़ें जो है, लेकिन वो जब करीब आए तो पता चला कि भाई वाकई हकीकत में मुसलमान तो ऐसे अच्छे लोग होते हैं। तो ये अगर हम भी कोशिश करेंगे, हर एक तक हम ये बात पहुंचाएं और हर एक तक हम ये कोशिश करें कि हम इनको करीब लगाकर, इनको जो है बिल्कुल, ये हमारे खूनी रिश्ते के बहन भाई हैं, इनको करीब लगाकर, अपने सीने से लगाकर इनसे हम मोहब्बत करेंगे तो आज भी बिल्कुल ये जो है बिल्कुल मोहब्बत करने वाली ये कौम है, ये जान न्यौछावर करने वाली कौम है, बिल्कुल ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे और फिर करीब हो जाएंगे। हिदायत तो अल्लाह के मुकद्दर रखी है, जिसके लिए हिदायत होगी अल्लाह ताला देते हैं उसको हिदायत, लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए और हमें हर एक तक इस मकसद को लेके जाना चाहिए और उनको बतानी चाहिए ये बात। मेरे भाइयों, हम सब खूनी रिश्ते के बहन भाई हैं। जिंदगी में एक वाक्य आया, असल में वो हरिद्वार जो है हिंदुओं का एक बहुत धार्मिक स्थान है, बड़ा जगह है धार्मिक। तो वहाँ ऋषिकेश एक पहाड़ी पे इनका जो मंदिर है, शिव का मंदिर है, तो मेरे भाई मुझे वहाँ लेके गए घुमाने के लिए कि वहाँ चलते हैं घुमाने, वहाँ जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वहाँ जैसे हम पहुंचे तो 18 किलोमीटर पहाड़ी के चढ़ने के बाद वो मंदिर बना हुआ है शिव का। तो वहाँ एक शिव की जो है बहुत पुरानी मूर्ति है, सोने की बनी हुई। तो वहाँ पुलिस का इतना पहरा था कि वो जरा सी देर के लिए दर्शन करते हैं फिर निकाल देते हैं बाहर। तो वो मैंने अपने भाई से पूछा कि अभी तो हम देखा भी नहीं अच्छी तरह, निकाल क्यों दिए कि बस वहाँ इतनी देर ही दर्शन कराते हैं। मैंने कहा अच्छा है, पुलिस क्यों है? तो मेरा भाई कहने लगा कि यहाँ पुलिस इसलिए है कि ये सोने का है पेवर, प्योर सोने की बनी हुई मूर्ति, को इसको उठा कर ना ले जाए। तो मेरे दिल को एकदम चोट लगी और ऐसा लगा जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो दिल को। अच्छा, इस शिव को भी चोरों का डर है? जो जिसको खुद डर हो तो वो औरों की कैसे रक्षा कर सकता है? मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं, बनी हुई बातें हैं। मैंने कहा वापस चलो, ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। जो खुदा अपनी रक्षा ना कर सकता हो, अपनी हिफाजत ना कर सकता हो, वो कैसे हो सकता है खुदा? तो हम लोग वापस चले आए वहां से। फिर धीरे धीरे और मेरे दिल में से फिर निकलता चला गया ये कि ये तो सब बनी हुई बातें हैं। वो मालिक तो निराकार है, तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी तो कोई आकार नहीं है, कहां से आ गई सब फिर मूर्तियां? वो मालिक तो वो है जो किसी ने ना देखा है उसको, ना उसका कोई आकार है, ना रूप है, वो है निराकार मालिक एक। से मैं अपने तमाम बिरादरान वतन को और अपने जो है तमाम अपने इस्लामी भाइयों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमें ये फिक्र होनी चाहिए, जो दीन हम तक पहुंचा है वो हम हर एक तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे हजरत वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहू साहब जो हैं, वो रात दिन उनका ओढ़ना बिछौना जो दावत है, उन्होंने अपना जो है पूरी जिंदगी इसी काम के लिए लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसी तरह की फिक्र सब ले लेते तो कब तक का कब सबका बेड़ा पार हो जाता। तो ये हमें कोशिश करनी है कि जो दीन हम तक पहुंचाए हमें दूसरे लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि कल कयामत में हम जो पकड़ से बच जाए। वरना हमारा एक ने भी हमारा दामन पकड़ लिया, हमारे पड़ोसी ने, हमारे चाहने वाले ने, जिस दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं उसने, कि अल्लाह इसने सारे काम मेरे से कराए, मेरे से खिदमत भी दी, मेरे साथ जो है ताल्लुकात बनाए रखे, मेरे से सामान खरीदा, लेकिन आपका तारुफ कभी ना कराया, तो ये हमारे लिए बहुत खसारे की बात होगी।